तो दोस्तों, ये थी कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर नंबर 200 सईद अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी एक पिंक गार्ड उससे कहती है, जिंदा रहना है तो आंखें बंद कर लो। वो तुरंत समझ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। गार्ड फिर कॉफिन पर प्लस का निशान बना देती है और उसे कॉफिन में डालकर ले जाया जाता है। वहां एक लड़की उसे चेक करती है और बताती है, ये जिंदा है। दूसरी तरफ हमें बोट में जॉन ओ एंड प्रेटर को दिखाया जाता है, जो सभी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शिप के कप्तान ने उस आदमी को मारकर पानी में फेंक दिया था। इधर हमारे हीरो गीहुन को दिखाया जाता है, जिसे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया गया था। लेकिन वो खुद ही गार्ड्स के पास जाकर पूछता है, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? वो खुद को भी मारने को कहता है, लेकिन गार्ड्स ऐसा नहीं करते। ये सब फ्रंटमैन अपने सिस्टम पर बैठकर देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि गार्ड्स के बीच एक खबरी होता है, जो बाकी लोगों को पहले से सूचना दे देता है कि यार, उन्हें मारने के लिए लोग आने वाले हैं। फ्रंटमैन आदेश देता है, जरूरत पड़े तो सबको मार देना। अब यहां वोटिंग करवाई जाती है कि गेम खेलना है या नहीं। गेम खेलने वालों की संख्या ज्यादा होती है और इस तरह से गेम फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाता है। सब तैयारियां शुरू कर देते हैं। गिहुन को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इधर एक लेडी गार्ड एक सीक्रेट रूम में जाती है, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते। वहां वो सबको मार देती है, लेकिन डॉक्टर को नहीं मारती। वो उसे कहती है, इसकी जान बचा, वरना तुझे भी मार डालूंगी। अब सबको खाना मिलने लगता है, लेकिन गीहुन चुपचाप बैठा होता है। दादी उसे समझाती है, जो हो गया उसे भूल जाओ और खाना खा लो। लेकिन गीहुन बस चुपचाप देखता रहता है। इधर एक आदमी को कप्तान पर शक हो जाता है, लेकिन दूसरा कहता है, उसने मेरी जान बचाई थी, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर गेम दोबारा शुरू होने वाला होता है। गार्ड आकर लीडर से कहता है, सभी वीआईपी आ गए हैं, अब गेम शुरू किया जा सकता है। गेम शुरू होता है और सभी को दो टीमों में बांट दिया जाता है, एक रेड बॉल वाली टीम और दूसरी ब्लू बॉल वाली टीम। गेम की शर्त होती है, रेड टीम को ब्लू टीम के लोगों को ढूंढकर मारना है। अगर नहीं मार पाए तो रेड टीम के लोग मारे जाएंगे। अब गेम में एक ट्विस्ट आता है। अगर कोई अपनी टीम बदलना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन बदले में दूसरी टीम से किसी को लाना पड़ेगा। उधर जोन ऑपरेटर की टीम एक आदमी को ढूंढने निकलती है, लेकिन उनमें से एक अपनी टीम के साथ नहीं जाता, बल्कि कार में बैठकर कहीं और निकल जाता है। गेम में मीसियो को उकसाया जाता है, किसी को मत छोड़ना, सबको मार डालना। अब एक लड़का एक लड़की से कहता है, हम दोनों अपनी टीम बदल लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की किसी को नहीं मार पाएगी। लेकिन लड़की बोलती है, तुम तो मार लोगे। लड़का चुप हो जाता है और कहता है, तो तुम मुझे मार देना और खुद बाहर निकल जाना। दादी और उनका बेटा भी कहते हैं, हम अपनी टीम बदल लेते हैं। और कई लोग टीम एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी गीहुन के पास आता है और पूछता है, क्या तुम मेरी टीम में आओगे? लेकिन गीहुन कुछ नहीं कहता। फिर वो एक लड़के को घूरते रहता है, तो लड़का आकर पूछता है, घूर क्यों रहा है? हम उनसे जीत ही नहीं सकते थे। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और घोषणा होती है, कुछ ही देर में गेम शुरू होने वाला है। उधर बोट वाला पूछता है, एक आदमी कहां गया? तो जवाब मिलता है, उसे इमरजेंसी आ गई थी। अब गेम शुरू हो जाता है। सब छुपने और भागने लगते हैं। रेड टीम भी अंदर आ रही होती है। तभी गीहुन गुस्से में कहता है, सब तेरी वजह से हुआ, और मरने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सब कहानी एक बहुत ही इमोशनल और खतरनाक मोड पर पहुंच जाती है। अब लेडी गार्ड उस डॉक्टर को मार देती है और उसके कपड़े पहन लेती है। अब रेड टीम हर जगह इन लोगों को ढूंढने लगती है, लेकिन शुरू में उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। इन तीनों के पास अलग अलग चाबियां होती हैं, जो हर दरवाजा खोल सकती हैं। अब गीहून टेह्यू को पागलों की तरह मारने दौड़ता है। वह उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन ये क्या, असल टेह्यू तो सामने खड़ा है, ये तो कोई और है। रेड टीम तो पागलों की तरह सबको मार रही थी। इतने में एक लड़की का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। तभी एक रेड टीम का बंदा उसकी तरफ आता है, लेकिन लड़की चालाकी से उल्टा उसी को मार देती है। टेह्यू को भी एक लड़का मारने आता है, लेकिन टेह्यू पलटवार कर उसे ही खत्म कर देता है। दादी का बेटा एक ब्लू टीम के प्लेयर को देखता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक रेड टीम का प्लेयर आता है और ब्लू टीम वाले को मारकर चला जाता है। अब उस लड़की का डिलीवरी का टाइम आ गया था। उनमें से एक को बाहर का दरवाजा मिल जाता है, लेकिन उसके पास उसकी चाबी नहीं होती। चाबी ढूंढने के लिए वो नीचे जाती है और उसे चाबी मिल भी जाती है। साथ ही एक बूढ़ा आदमी भी होता है। इसी बीच मू यंकू को भी बाहर जाने का दरवाजा मिल जाता है। वो ये बात बता ही रही थी कि तभी एक रेड टीम का प्लेयर उसे मार देता है। उसे पता ही नहीं था कि वही लड़की उसकी और एक और की जान बचा रही थी। ये बहुत ही इमोशनल सीन था।
अब वो बूढ़ा आदमी चाबी लेकर बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी एक रेड टीम का बंदा वहां आ जाता है। अब गीहून की मुलाकात फिर से टेह्यू से होती है। टेह्यू उसे अपनी बातों में लगाकर उसका चाकू फेंक देता है। वहीं एक बूढ़ी आत्मा टेह्यू को खूब बुरा भला कहती है। टेह्यू को गुस्सा आ जाता है और वह उस बूढ़ी महिला को मार देता है। तभी दादी का बेटा भी आ जाता है। अब गीहून और टेह्यू में भी जबरदस्त लड़ाई होती है और इस दौरान गीहून के हाथों टेह्यू मारा जाता है। इधर दादी और उसके बेटे के बीच भी हाथापाई हो जाती है और उसका बेटा भी मारा जाता है। ये अब तक का सबसे इमोशनल सीन था। फ्रंटमैन ये सब अपने सिस्टम पर लाइव देख रहा था। फिर गार्ड्स आते हैं और गीहून को बंदूक की नोक पर मार देते हैं। अब गार्ड्स सभी मृत प्लेयर्स को कॉफिन में बंद करके ले जाने लगते हैं और जो बाकी बचे हैं उन्हें फिर से लॉबी में पहुंचा दिया जाता है। अब सारे वीआईपीज आपस में बातचीत करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बोट पर कुछ लोग उस रहस्यमयी द्वीप की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उसका दोस्त कॉल करता है और कहता है, वो आदमी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, वही सबसे बड़ा शक का कारण बन रहा है। अब गेम फिर से शुरू कराने के लिए एक बार फिर वोटिंग कराई जाती है। कोई खेलना चाहता है तो कोई गेम छोड़ना चाहता है। दादी फिर से सबको समझाने लगती है, इस बार गेम को यहीं खत्म कर दो। लेकिन इस बार कोई नहीं सुनता। अब गार्ड्स को पता चल जाता है कि उनके कुछ गार्ड्स मारे जा चुके हैं। लेडी गार्ड अब ऊपर एक सुराख से निकल जाती है। उधर वीआईपीज अब दादी जी के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी लेडी गार्ड मैन गार्ड को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है, मुझे और नंबर 16 को इस द्वीप से बाहर निकलने के लिए एक बोट दो, वरना वीआईपीज के साथ अच्छा नहीं होगा। अब वो लोग फिर से द्वीप के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक लड़का झूठ बोल देता है कि ये वही द्वीप नहीं है, क्योंकि उन्हें कैप्टन पर शक होता है। अब दादी गीहून से कहती है, उस लड़की और उसके बच्चे को इस जगह से निकालने में मेरी मदद करो। लेकिन गीहून जवाब देता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी मेन गार्ड लेडी गार्ड को बोट की चाबी दे देता है। लेकिन ये क्या? दादी फांसी लगाकर जान दे देती है। अब उसका दोस्त ये पता लगा लेता है कि कैप्टन ने ही जोन ऑपरेटर की हत्या की थी। अब वीआईपीज कह देते हैं कि वो लड़की अब गेम नहीं खेल सकती, लेकिन अगला गेम शुरू होने वाला था और वीआईपी कहते हैं उस बच्चे को भी गेम में शामिल कर लो। अगले गेम का नाम था रस्सी कूद, लेकिन इसमें ट्विस्ट था। रस्सी को छुए बिना ब्रिज पार करना होगा, लेकिन कोई भी इसमें हिस्सा लेने को तैयार नहीं था। अब गीहून बच्चे को लेकर खुद आगे बढ़ता है और धीरे धीरे ब्रिज पार कर जाता है। इसी बीच एक लड़की अपने सामने चल रहे प्लेयर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अब गेम में माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। एक लड़का ब्रिज पर किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहा था। वो सबको रोक रहा था और धीरे धीरे एक एक करके लोग गिरते जा रहे थे। तभी गीहून उसे डांटते हुए बोलता है, हट जा रास्ते से। गीहून की आवाज में ऐसा गुस्सा होता है कि वो लड़का डरकर पीछे हट जाता है। पर अब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। गीहून लड़ते लड़ते उसे ब्रिज से धक्का दे देता है, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका, वो लड़की भी ब्रिज से गिर जाती है और एलिमिनेट हो जाती है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था यार, सच में। अब लेडी गार्ड और उसका दोस्त इस सब से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उधर वीआईपीज अब बच्चे को भी गेम में खिलाने की बात करने लगते हैं। गार्ड्स जाकर सबको बताते हैं अब बच्चे को भी गेम में शामिल करना पड़ेगा। ये सुनते ही सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। बच्चा एलिमिनेट होना चाहिए। तभी गार्ड्स गन तान देते हैं और बोलते हैं अब से कोई बगावत नहीं चलेगी। उधर वो लड़का पुलिस को सारी सच्चाई समझाने की कोशिश करता है कि यहां कैसे मासूमों को मारा जा रहा है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। उल्टा पुलिस ही सारी जानकारी कैप्टन को दे देती है। अब कैप्टन अलर्ट हो जाता है और सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। वो खुद भी बहुतों को मार डालता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। डिटेक्टिव कैप्टन को मार देता है। मरने से पहले डिटेक्टिव पूछता है, किसने कहा था ये सब करने को? लेकिन कैप्टन नाम नहीं बताता। उधर एक वीआईपी पार्टी चल रही होती है। सभी आराम से खा पी रहे होते हैं। अब अगली गेम के बारे में बताया जाता है। इस राउंड में कम से कम 3 प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे और उससे ज्यादा वो आप चाहें तो खुद कर सकते हैं। अब फिर से वोटिंग शुरू होती है। इधर कैप्टन ने जिस जगह को गेम के लिए मना किया था, अब प्लेयर्स वहीं जाने का सोचते हैं। गार्ड्स अब लेडी गार्ड और उसके दोस्त को मारने का आदेश दे देते हैं। उधर फ्रंटमैन गीहून को मिलने बुलाता है, उसे एक खंजर देता है और फिर सबसे बड़ा खुलासा, फ्रंटमैन अपना चेहरा रिवील कर देता है। गीहून उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फ्रंटमैन उसे रोक देता है और कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी जगह कोई और आएगा और वो तुम्हें और उस बच्चे को भी खत्म कर देगा। लेकिन अगर अभी तुम वापस जाओ और उन्हें खत्म करो तो खेल खत्म हो सकता है। इधर लेडी गार्ड भी अंदर आ रही थी
उधर गी हून अंदर ही अंदर टूट रहा था। क्या मैं सबको मार दूं या नहीं? ये सब फ्रंटमैन देख रहा था, क्योंकि शायद वो खुद भी पहले ये खेल खेल चुका था और उसने सभी को मार दिया था। लेकिन गी हून वो वैसा नहीं करता। उसके भीतर अभी भी इंसानियत बची हुई थी। इधर फ्रंटमैन और उसका भाई यानी डिटेक्टिव आपस में आमने सामने हो जाते हैं। फ्रंटमैन कहता है, वापस चले जाओ, लेकिन डिटेक्टिव मानता नहीं। उधर फाइनल गेम शुरू होने वाला था। अब लेडी गार्ड ब्लैक गार्ड से कहती है, सारे फाइल्स डिलीट कर दो। अब सभी लोग गेम हॉल में पहुंच जाते हैं। ब्लैक गार्ड और लेडी गार्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लेडी गार्ड को एक चाकू लग भी जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपनी गन निकालकर ब्लैक गार्ड को मार देती है। अब कैमरा लौटता है फाइनल गेम की ओर। इस बार गेम था टॉवर से कूदना और नीचे जिंदा खिलाड़ी के ऊपर गिरना, तभी आप अगले राउंड में जा सकते हैं। गेम शुरू करने के लिए रेड बटन दबाना होता है। अब फिर से प्लेयर्स वोटिंग करते हैं और सबसे पहले बच्ची को टारगेट किया जाता है। लेकिन तभी एक लड़का जो उस लड़की से प्यार करता है बोलता है, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर भी उसे बचाऊंगा। तो सब फिलहाल किसी और को मारने का प्लान बनाते हैं। मिनसू को धक्का दिया जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। पर फिर से बच्ची को टारगेट किया जाता है। इधर लेडी गार्ड प्लेयर नंबर 246 के सारे फाइल मिटाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स सब मिलकर प्लेयर 246 यानी गी हून पर गोलियां चलाने आते हैं। अब गेम में रॉक पेपर सिजर्स खेलकर तय किया जाता है किसे मारना है। लेकिन ये क्या, गार्ड्स को कोई मार देता है। अब खिलाड़ी गी हून को मारने के बदले किसी और को मार देते हैं। फिर एक और बड़ा खुलासा, प्लेयर्स को पता चल जाता है कि खून ही उस बच्ची का असली बाप है। अब वो लोग एक आदमी को अधमरा कर देते हैं और कहते हैं, हम उसे गेम में मार देंगे और खुद बच जाएंगे। इस प्लान से एक नई लड़ाई छिड़ जाती है। गी हून फिर से एक खिलाड़ी को मार देता है। अब तो हालात और भी बुरे हो जाते हैं। बूढ़े को भी मार दिया जाता है और फिर आखिरी आदमी भी खुद ही खुद को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, जो अब हम पहुंच चुके हैं इस दिल को चीर देने वाले गेम के अंतिम चैप्टर में। अब डिटेक्टिव को भी प्लेयर नंबर 246 यानी गी हून तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। वहीं वो लड़का गी हून से कहता है, बच्चे को मुझे दे दो और तुम वहीं रुक जाओ। लेकिन तभी गार्ड्स को खबर लग जाती है, डिटेक्टिव आ रहा है। अब गी हून भी एक दूसरे टॉवर पर कूद पड़ता है। उधर लेडी गार्ड अब भी फाइल्स डिलीट करने में लगी थी। इधर वो लड़का बच्चे को गोद में उठा लेता है और गी हून से कहता है, मेरे पास मत आना वरना बच्चे को नीचे गिरा दूंगा। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और अंत में दोनों एक रस्सी से लटक जाते हैं, लेकिन गी हून उसे एलिमिनेट कर देता है। अब डिटेक्टिव भी आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब एक आखिरी चुनाव बचा था, या तो गी हून खुद एलिमिनेट होता या उस मासूम बच्चे को करता, तभी वह आगे जा सकता था। और गी हून बच्चे को बचा लेता है और खुद एलिमिनेट हो जाता है। यह इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल सीन था। अब इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सभी को एक जगह बुलाया जाता है। फ्रंटमैन वहां आता है और गी हून को देखकर उस मासूम बच्चे को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव यानी उसका सगा भाई वहां पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर सभी को उस जगह से निकाल लेता है। अब लेडी गार्ड जाकर प्लेयर नंबर 246 से मिलती है। वो पूछता है, हम पहले भी मिल चुके हैं क्या? वो जवाब देती है, मैं पहले यहां काम कर चुकी हूं। अब डिटेक्टिव लेडी गार्ड को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी बेटी को किसी ने चीन में देखा है। अब वही बच्ची डिटेक्टिव के घर पहुंचती है जहां फ्रंटमैन ने उसे छोड़ दिया था। साथ ही दिया था एक एटीएम कार्ड। डिटेक्टिव वो कार्ड देखता है और हैरान रह जाता है। लेडी गार्ड अब चीन जाने के लिए प्लेन पकड़ने निकल जाती है। अब आता है आखिरी मोड। फ्रंटमैन गी हून की बेटी से मिलता है, उसे एक डिब्बा देता है जिसमें गी हून की सारी चीजें थीं। उस डिब्बे को देखकर गी हून की बेटी इमोशनल हो जाती है। उसमें एक एटीएम कार्ड भी होता है। फ्रंटमैन अब देखता है कि एक डाकची रिक्रूटर फिर से खेल शुरू करवा रहा था और वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी में सच में बहुत मजा आया। इमोशन, एक्शन, ट्विस्ट और इंसानियत का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धमाकेदार एक्सप्लेन वीडियो में।